और यूडीएफ मंत्री झावर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर बोले हैं खर्रा। एक प्रदेश एक चुनाव को लेकर खर्रा ने कहा कि चुनाव पुराने तरीके से ही होंगे। शहरी सेवा शिविरों को लेकर भी बोले हैं खर्रा। कहा अब सरकार इनके फॉलोअप कैंप लगा रही है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान सामने आया। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा जी हमारे साथ मौजूद है और आज इस शेखावटी फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो आभार जताया गया उस कार्यक्रम में यह भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। खर्रा साहब, इस कैसे देखते हैं इस समझौते को? देखिए, 90 के दशक में हमारे शेखावटी के सीकर दोनों चूरू में जल समस्या को लेकर जन जागरण अभियान के अंतर्गत जगह जगह ग्राम सभाएं, नुक्कड़ सभाएं हुई और उसके परिणाम स्वरूप 1994 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदेव भैरव सिंह जी शेखावत ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1994 से लेकर 1924 तक के उस कालखंड में कई मौके आए, कई बार प्रयास हुए, लेकिन ये आगे सिरे नहीं चढ़ पाया। जैसे ही 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी और माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रयास किया उनके मार्गदर्शन में कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पाटिल जी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को एक साथ बिठाया और नए सिरे से समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। उसके कुछ समय बाद हरियाणा विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो गई और हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया था कि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो वो राजस्थान के साथ यमुना जल के हुए समझौते को तुरंत प्रभाव से रद्द कर देगी। और जब ये घोषणा पत्र हरियाणा में जारी हुआ, उस मंच पर राजस्थान के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। उनके मुंह से इस बारे में एक शब्द भी नहीं निकला। उसके बाद हरियाणा और राजस्थान सरकार ने अपने अपनी टास्क फोर्स बनाई। टास्क फोर्स बनाकर इस परियोजना का खाका तैयार करने की जिम्मेवारी उन्हें दी गई। दोनों टास्क फोर्सों ने अपनी डीपीआर तैयार की और 2025 में उसके बाद हरियाणा और राजस्थान सरकार के समन्वित प्रयासों से एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन हुआ, जिसने राजस्थान और हरियाणा की टास्क फोर्स ने जो डीपीआर तैयार की थी उसे अनुमोदित किया और अनुमोदित करके उसे केंद्रीय जल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इसके साथ ही फिर पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गरिमा में उपस्थिति में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पाटिल जी ने हरियाणा और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों को एक जगह बिठाकर MOA पर हस्ताक्षर करवाए। अब चूँकि संयुक्त डीपीआर दोनों राज्यों ने अनुमोदित कर दी, केंद्रीय जल बोर्ड के पास वो परीक्षण के लिए लंबित है, बहुत जल्दी उसका अनुमोदन होगा, फिर भारत सरकार इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी और हमारे सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों के लिए वो ऐतिहासिक दिन होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इसी वर्ष 2026 में इस परियोजना का शिलान्यास होकर उसको अमली जामा पहनाकर हमारी धरा पर यमुना का जल लाने का कार्य शुरू होगा। और उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के इसी कालखंड में 2029 से पहले हमारी धरा पर यमुना का जल लाने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। यह यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक यमुना जल समझौते का फ़ायदा लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगा और हम चाहते हैं कि इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी कालखंड में पानी यहाँ पर पहुँच जाए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शहरी सेवा शिविर के फॉलो कैंप लगाने की बात कही है और प्रदेश में पंचायत राज और निकाय चुनाव को लेकर भी कहा कि बीजेपी अपने काम के भरोसे जनता के बीच में वहाँ पर जाएगी। कैमरा पर्सन मालचंद के साथ भरत राज, समाचार प्लस।